डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एमसीक्यू ऑन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यह पोएम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। एमसीक्यू का अर्थ होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, इसमें एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो सही को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और लिखना है। चलिए, तो पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यह पोएम एक प्रार्थना है जो रविन्द्रनाथ टैगोर गॉड से कर रहे हैं कि हे फादर, इस दुनिया को ऐसा बनाओ जिसके अंदर ना तो कोई जात पात हो, ना ऊंच नीच हो, और हर व्यक्ति सच बोले। अगर ऐसा होता है तो यह दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, रहने लायक हो जाएगी। यह पोएम की थीम है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड विदाउट फियर पोएम को किसने लिखा? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोएम को लिखा है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है नैरो डोमेस्टिक वॉल मीन्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है। तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का अर्थ होता है सोशल प्रेजुडिसेस। सोशल प्रेजुडिसेस का हिंदी अर्थ होता है सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टैगोर कंपेयर्स रीजन विद। टैगोर रीजन को किससे कंपेयर करता है, उसकी तुलना किससे करता है? तो आंसर है स्ट्रीम। और स्ट्रीम का अर्थ होता है छोटी छोटी नदियां जो कल कल चल चल बिल्कुल साफ सुथरी हमेशा बहती रहती है, तो उससे रीजन को कंपेयर करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज एड्रेस्ड टू। यह पोएम किसे एड्रेस की गई है, किसको संबोधित की गई है? तो इसका आंसर होगा गॉड। वेयर द माइंड विदाउट फियर पोएम एड्रेस टू गॉड। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टैगोर द माइंड शुड बी विदाउट। माइंड क्या होना चाहिए? बगैर फियर, विदाउट फियर। फियर का अर्थ डर, कि मतलब माइंड में किसी भी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। तो विदाउट फियर, यहां पर आप आंसर देंगे फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फेमस वर्क ऑफ टैगोर इज। तो यहाँ पर उनके फेमस वर्क, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखना है जिसका नाम है गीतांजलि। तो फेमस वर्क ऑफ टैगोर इज गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेयर द माइंड विदाउट फियर इज। तो यह क्या है? प्रेयर टू गॉड। यह एक प्रार्थना है। यह तो वैसे एक पोएम, बट यह पोएम किस टाइप की? एक प्रार्थना के रूप में एक प्रे है, प्रेयर टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नॉलेज इज फ्री मीन्स। नॉलेज इज फ्री, इस पोएम में बार बार एक फ्रेज यूज हुआ है, नॉलेज इज फ्री। तो नॉलेज इज फ्री से मतलब यह नहीं है कि सिर्फ विदाउट फीस। यहाँ पर नॉलेज इज फ्री का अर्थ होता है विदाउट कॉस्टिज्म, विदाउट कैटेगरी, जिसमें जात पात ना हो, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव ना किया जाए। तो आंसर होगा नॉलेज शुड बी हैंडेड ओवर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जिसको कोई नॉलेज है तो अनदर जनरेशन को प्रोवाइड करे, पर किस तरह से? विदाउट बाउंडेशन ऑफ कास्ट एंड कैटेगरी। तो जब आप नॉलेज किसी और को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कोई कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, पर पहले पूछा था व्हाट इज डोमेस्टिक वॉल, अब क्वेश्चन है व्हाट आर डोमेस्टिक वॉल्स। तो डोमेस्टिक वॉल्स आर कास्टिज्म, रिलीजन, नेशन, बाउंड्रीज, कलर, लैंग्वेजेस एटसेट्रा। तो कास्टिज्म का हिंदी अर्थ होगा जात पात, रिलीजन का हिंदी अर्थ होगा धर्म, नेशन बाउंड्रीज का अर्थ होगा सीमाएं, कलर गोरा और काला, लैंग्वेजेस भाषाएं। तो ये क्या हो, ये हमारे समाज को कई चीजों में बांटती है। तो इस तरह की डोमेस्टिक वॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डज द पोएट कंपेयर्स रीजन विद स्ट्रीम। पोएट रीजन को स्ट्रीम से कंपेयर क्यों करता है? तो आंसर है जस्ट एज रिवर फ्लोस इन द सेम वे माइंड शुड नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड। जिस तरह बिना
रुकावट के, नदियां कलकल छलछल बहती ही रहती है, बहती रहती है, उसी तरह से माइंड में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, माइंड का भी फ्लो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डेड हैबिट मीन्स। पोएम के अंदर एक फ्रेज यूज हुआ है डेड हैबिट्स, तो इसका अर्थ क्या होता है? फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है। तो डेड हैबिट का अर्थ होता है हैट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन, सेल्फिशनेस। तो हेट्रेड का अर्थ होगा नफरत, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होगा विनाश, और सेल्फिशनेस का अर्थ है स्वार्थ। तो डेड हैबिट का अर्थ होता है हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन एंड सेल्फिशनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ड्रेरी डेजर्ट सैंड मीन्स। ड्रेरी डेजर्ट सैंड का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होता है अनेबल टू फ्लोरिश एंड प्रॉस्पर, जहां पर कोई चीज उगाई न जा सके। तो क्या होगा हिंदी अर्थ? एक शब्द में कहेंगे बंजर, बट आपको बंजर हिंदी में तो लिखना नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है अनेबल टू फ्लोरिश एंड प्रॉस्पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कंप्लीट द लाइन वेयर वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ। अब यहाँ पर ऑफ के बाद कौन सा वर्ड होता है? ट्रूथ। और ट्रूथ का यहाँ पर मीनिंग होता है वेयर टायरलेस स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। अगर एक ही काम को बार बार किया जाए तो उस काम में परफेक्शन आती है, स्पीड आती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम ऑफ के बाद लिखेंगे ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब सच्चाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट लेसन वी गेट फ्रॉम द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इस पोएम से हमको क्या लेसन, क्या सीख मिलती है? तो आंसर होगा द वर्ल्ड शुड बी फियरलेस एंड ब्रॉड माइंडेड। तो इस पोएम से हमको यह सीख मिलती है कि दुनिया निडर और खुले दिमाग वाली होनी चाहिए। The world should be fearless and broad-minded. नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि एक्सरसाइज दी गई है इस पोएम के अंदर एंटोनिम्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एंटोनिम एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो वो हम ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज का एंटोनिम क्या होगा? इग्नोरेंस। जैसे नॉलेज का हिंदी अर्थ होता है ज्ञान, इग्नोरेंस का हिंदी अर्थ होता है अज्ञान। तो नॉलेज का एंटोनिम हो गया इग्नोरेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फियर। फियर का एंटोनिम क्या? फियर का एंटोनिम होगा करेज। जैसे फियर का हिंदी अर्थ होता है डर, उसी तरह से करेज का हिंदी अर्थ होता है साहस। तो ये एक दूसरे का एंटोनिम हो गए। फियर का एंटोनिम होगा करेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हाई। हाई का एंटोनिम होगा आंसर लो। लो का अर्थ होगा नीचा, हाई का मतलब ऊंचा, और लो का अर्थ नीचा। तो हाई का एंटोनिम होगा लो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट्स का एंटोनिम होगा होल। जैसे फ्रेगमेंट्स का हिंदी अर्थ होता है छोटे छोटे हिस्से, टुकड़े। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पूर्ण, संपूर्ण। तो फ्रेगमेंट्स का एंटोनिम होगा होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ माइंड। माइंड का एंटोनिम बॉडी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ वाइड। वाइड का एंटोनिम होगा नेरो। वाइड का हिंदी अर्थ होता है चौड़ा, बड़ा, और नेरो का हिंदी अर्थ होगा सकरा, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडम का एंटोनिम होगा बॉन्डेज। तो फ्रीडम का अर्थ आजादी, आजाद, और बॉन्डेज का हिंदी अर्थ होगा बंधक, दास। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो इतने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। यह सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाना है। आप इनको अच्छे से स्टडी कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू वेरी मच।